हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 सीयूटी का लेक्चर नंबर 6 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सभी के सभी PYQ अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या कहा हुआ है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी। ये हमें क्या गिवन है? डिमांड फंक्शन गिवन है, यानी कि x इज इक्वल टू 82 माइनस पी दिया हुआ है, एंड द टोटल फंक्शन, और ये हमें टीसी कितना दिया हुआ है? 60x। भाई टीसी हमें कितना दिया हुआ है? 60x। तो उसने क्या कह दिया कि फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है? जो प्रॉफिट फंक्शन होता है वो रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन होता है ना। और रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू एक्स, है ना। रिवेन्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एक्स से। और अगर मुझे यहाँ से रिवेन्यू निकालना है तो रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू एक्स। भाई हाँ कि ना? तो देखिए, यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम यहाँ से पी निकाल सकते हैं। यहाँ से पी निकाल लीजिए। जब आप यहाँ से पी निकालोगे तो क्या आएगा? पी चला जाएगा उधर और ये हो जाएगा 82 माइनस एक्स। तो अगर मुझे यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? x इंटू 82 माइनस एक्स इज इक्वल टू 82x माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिवेन्यू फंक्शन ये आ गया। प्रॉफिट फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा? रिवेन्यू माइनस प्रॉफिट, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दूंगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। तो P इज इक्वल टू, रिवेन्यू फंक्शन क्या निकाला? 82x माइनस एक्स स्क्वायर, 82 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है? 60x, 60x गिवन है हमें, है ना। तो प्रॉफिट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? बस यही आएगा। और हमें क्या करना है? फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और स्टूडेंट यहाँ पे ना 82x आएगा, ये गलत हो गया। रिवेन्यू फंक्शन क्या है? 82x, 82x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन है 60x। तो प्रॉफिट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा? 82 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 22x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 22 माइनस 2x, 22 माइनस 2x। तो डी अपॉन डी एक्स, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी कि वो 11 ही वैल्यू होगा जिसपे प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। अगर हम कहें यहाँ से कॉस्ट फंक्शन को सी एक्स बोला हुआ है, रिवेन्यू फंक्शन को आर एक्स बोला हुआ है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? आर एक्स माइनस सी एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी। मैं अभी अभी बता के हटाऊँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। देखिए, इफ़ द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, रिवेन्यू फंक्शन हमें ये गिवन है, देन द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से ना रिवेन्यू फंक्शन हमें ये गिवन है। देखो, रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है? आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। अब उसने हमें क्या कहा? मार्जिनल रिवेन्यू कहा। तो भाई मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हो? डेरिवेटिव करते हो। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं? मार्जिनल रिवेन्यू का डेरिवेटिव करना है। मैं यहाँ डायरेक्टली देता हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 6x प्लस 36।
अब ये हमें मार्जिनल रिवेन्यू मिल गया। अब क्या कहता है, मार्जिनल रिवेन्यू बताओ अगर x इज इक्वल टू 15 हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 6 इंटू 15 प्लस 36 इज इक्वल टू 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126। 126, ये लो जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, उसने कहा हुआ है द फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इंक्रीजिंग 0 से 1 पे है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, क्या है ये। तो सबसे पहले ना इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 1। फिर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, ये 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है ना, वो 1 और -1 तक की बात ही कर रहा है। देखो 1/2 से लेकर के 1 तक है, और फिर यहाँ पे 0 से लेकर के 1/2 तक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंटरवल तो ये तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं यहाँ 0 होगा और कहीं ना कहीं यहाँ 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 0 से 1 है, 1 से 0 है। समझ रहे हो बात को, ऑप्शन में 0 से 1 है, 1 से 0, 0 से 1 है, फिर 0 से 1 है, फिर 0 1/2 है। मतलब कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव का यूज उसने नहीं किया हुआ है। समझ रहे हो बात को। तो क्या करना है, देखो अब हमें इस इंटरवल पे वैल्यू को चेक करना है। तो जब आप इंटरवल पे वैल्यू को चेक करते हैं तो कैसे करते हो चेक, इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। 0 और 1/2 के बीच में, 1/2 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 0.5 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ से 0 से 1/2 के बीच में क्या लोगे, नंबर ले लेते हैं, 0.4 ले लो, है ना। तो अगर आप यहाँ से 0.4 यहाँ पुट करोगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव में ही वैल्यू डालते हैं, तो अगर 2 इंटू 0.4 करते हो -1 करते हो तो कितना आता है, 0.8 -1 करोगे तो 0.2 आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 0.5 से बड़ा वैल्यू पुट कर लो, 0.6 पुट कर लो। तो जब आप 0.6 पुट करोगे इसके अंदर वापस से, तो 2 इंटू 0.6 -1 करोगे तो 1.2 -1 करोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव 0.2 आएगा, है ना। तो इस वाले इंटरवल में क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, है ना भाई। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। इंक्रीजिंग है 0 से 1/2 के बीच में, जबकि 0 से 1/2 के बीच में डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट यहाँ से एंड डिक्रीजिंग इन 1/2 से 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, देखिए ये ऑप्शन जो है वो रिपीट हो गया है। तो 0 से 1/2 के बीच में यहाँ कर लीजिए आप इसको डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको कर लीजिए डिक्रीज, और बेटा इसको कर लीजिए इंक्रीज। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिया है यहाँ से। ठीक है, तो 0 से 1/2 के बीच में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 1/2 से 1 तक जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि द टोटल रिवेन्यू ऑफ द रिसीव्ड एक्स सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट गिवन बाय द व्हाट इज द मार्जिनल रिवेन्यू ऑन द सेलिंग 20 सच यूनिट्स। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, और ये वाला क्वेश्चन CUT 2022 का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू निकालोगे। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इसका मार्जिनल रिवेन्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 8x प्लस 10। ठीक है, यही आएगा, हाँ 8x प्लस 10। और उसके बाद सेलिंग 20 सच यूनिट्स, तो मार्जिनल रिवेन्यू बताना है तो x की जगह 20 पुट कर दो। तो MR इज इक्वल टू 8 इंटू 20 प्लस 10 करोगे तो कितना आएगा, 170 आएगा। लो जी ऑप्शन नंबर है बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ से क्या कहता है।
इफ x इज अ रियल फंक्शन, रियल वैल्यू, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है उसने, तो सबसे पहले क्या करो, इसको फंक्शन कंसिडर कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 17। तो इसका डेरिवेटिव कर लोगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 8। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसने क्या बोला है, देन द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डबल डेरिवेटिव करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता। क्वेश्चन का कहना यह है कि जो इसका आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू में ही आएगा। कहीं आप इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने लग जाओ और मिनिमम वैल्यू में फंस जाओ कि मिनिमम होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। जो भी आंसर आएगा इसका मिनिमम ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही मिनिमम है। ठीक है, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव भी करोगे ना, लॉजिक कर देते हैं एक बार। अगर डबल डेरिवेटिव भी करोगे तो देखो 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2। और जब f डबल डैश x है ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होता है, मिनिमा होता है कि नहीं होता, हाँ कि ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो x का जो ये वैल्यू आया है इसको पुट कर दीजिए क्वेश्चन के अंदर। तो x की जगह 4 पुट करो तो 16 आएगा, 4 4 जा 16। और इसको पुट करो, माइनस 4 8 जा 32 प्लस 17। तो यहाँ से 16 और 17 को ऐड करोगे, 33 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये ऑप्शन नंबर है आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, इसने हमें ये फंक्शन दे दिया। अब उसने क्या कहा हुआ है, इसको मैच करना है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस 3। इस वाले ऑप्शन का आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो हमें यहां से क्या गिवन है, x प्लस 3 माइनस और ये प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, सॉरी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो देखो एक बात बताओ, अगर ये किसी भी सिचुएशन में मान लो 0 हो गया, मान लो x की जगह हमने -3 पुट कर दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 पुट कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जब इसका आंसर 0 आएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बेटा 3 ही तो होगा ना, कि नहीं होगा। पूछोगे सर कैसे, देखो अगर ये वैल्यू 0 हो गया और यहाँ नेगेटिव है तो 0 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करता हूँ तो मॉडुलस के अलावा, सॉरी यहाँ पे क्या है, मॉडुलस गिवन है, अगर नेगेटिव वैल्यू डालूँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। लेकिन मॉडुलस की वजह से साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन अल्टीमेटली साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो मिनिमम वैल्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो पहली बात तो ये कि ए का जो ऑप्शन है वो 4 है। तो ए का 4 देखो किस में है, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ए का 4 है ये रहा। ठीक है, बाकी आप इसको और भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x। और फिर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0। और जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो 6। तो ये देखिए 6 है। तो चेक करो जो आपका सी वाला पार्ट है, सी, देखो ये रहा सी, सी का फर्स्ट, ये रहा आंसर आपका। यही तो बताया मैंने आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब उसने कहा हुआ है कि एफ डैश एक्स, उसने हमें क्या दे दिया भाई, उसने हमें कहा है एफ डैश एक्स जो दिया है ना, उसने क्या दिया हुआ है, 1/1 माइनस एक्स। और उसने एक कहानी और कहा है x की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताओ,
आप x की वैल्यू इसके अंदर 1 से बड़ा डालोगे तो चेक करो बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे f डैश x है और x की वैल्यू 1 से बड़ा डालता हूँ इसके अंदर, मान लो मैंने 2 डाल दिया तो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। मान लीजिए मैंने 1.1 डाल दिया तो कितना आएगा, 1/0.1 आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। तो कुछ भी वैल्यू अगर हम डालें 1 से बड़ा, कुछ भी जो मन करे वो, तो भी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, जो ऑप्शन नंबर है ए, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर लीजिए। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, हैज द एक्सट्रीम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, तो हमें a और b बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो a log x है, तो a रहेगा एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस b तो कांस्टेंट है, ठीक है, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², ये माइनस लगा दिया और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर हम 1/x के डेरिवेटिव की बात करें तो देखो ये पावर चला जाएगा ऊपर, है ना, तो -1 आ गया और पावर में से हमने 1 कर दिया माइनस, तो -1 इंटू -x², तो -1/x², जी इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कहानी है। अब उसने क्या कह दिया कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 और 3 है। जब ये एक्सट्रीम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और 3 है तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 1 और 3 आया होगा, अगर हम इसको 0 पुट कर दें तो मतलब कहने का ये है कि f डैश x इज इक्वल टू 0, कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा वो 1 और 3 आएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू, पहले 1 पुट करो इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू 1, तो a/1 माइनस b/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 2 पुट करना है, सॉरी 3 पुट करना है, तो 3 पुट कर दीजिए, a/3 माइनस b/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट यहाँ एक मिस्टेक हो गया, इज इक्वल टू -1 आएगा, है ना, इज इक्वल टू -1 आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा। तो यहाँ से 9 ले लो एलसीएम, तो 3a माइनस बी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, 3a माइनस बी इज इक्वल टू -9, ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो जरा साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस और स्टूडेंट यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू -4 -8, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो a इज इक्वल टू -4 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, b भी निकाल ही लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a हमने कितना निकाला, -4 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू -3, वही ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कहता है कि अ कंपनी प्रोड्यूस बाइक एट द रेट x बाइक पर डे एंड इस टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है कितना, इतना गिवन है। द ऑप्टिमल नंबर ऑफ बाइक प्रोड्यूस पर डे विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमें जो है मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, मार्जिनल कॉस्ट को। और जब मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और ये हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है,
तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालना तो पड़ेगा ना हमें, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालो। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है, तब जा कर के मार्जिनल कॉस्ट आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3x² माइनस 120x प्लस 13। समझ में आई बात? ये मार्जिनल कॉस्ट आया। अब मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये मार्जिनल कॉस्ट आया 3x² माइनस 120x प्लस 13। अब मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन था, ये कॉस्ट फंक्शन है, तो मिनिमाइज करने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें दोबारा से। समझ में बात आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो इसका डेरिवेटिव करो, तो 4 3 2 जा 6, 6x माइनस 120, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करो, 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा 20। तो ये लो जी, ऑप्शन नंबर है आपका सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है वापस से। स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन भी है। कहता है कि फॉर द फंक्शन हमें दिया हुआ ये, और x इज इक्वल टू 0 3 दिया हुआ। सबसे पहले ना इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव यहीं कर देता हूँ। 2x³ दिया हुआ है, तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x² माइनस 18x और प्लस 12। फिर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो पहले 6 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बना लो, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 प्लस, नहीं फैक्टर तो बनाया ही नहीं, ये आ जाएगा आपका x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब यहाँ से आप इसको कॉमन लोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आया, और क्रिटिकल पॉइंट हमें ये भी गिवन है, समझ रहे हो। तो x इज इक्वल टू 3 और 2 दिया हुआ है, जो सॉरी x इज इक्वल टू यहाँ से x इज इक्वल टू, एक तो हमने निकाला कितना, 0 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बेटा इन चारों वैल्यू को हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और चेक करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे आ रहा है, मिनिमम किस पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन में तो हमें यही दिख रहा है कि 3 है, 0 है, माइनस 5 है और 4 है। तो सिंपल सी कहानी है कि कहीं ना कहीं हमें यही दो वैल्यू ही पुट करना है, 3 और 0, बस 3 और 0। 1 और 2 का तो कोई रोल ही नहीं है, फिर भी पुट कर लेते हैं, कोई ऐसी आफत थोड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू 3 0 दिया हुआ है, तो हम 3 0 और -5 और 4 है, तो दो ही क्रिटिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, 3 और 0। आप दो ही वैल्यू पुट करिएगा, आपको सभी वैल्यू पुट नहीं करना, 0 और 3 से ही आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, बस ऑप्शन को मैच करना है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 2x³ माइनस, यहाँ से क्वेश्चन हमें गिवन है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। अब x की जगह जब आप 0 पुट करोगे, नाउ पुट 0,
जीरो 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 जीरो, तो अल्टीमेटली क्या आएगा माइनस का 5। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो -5, तो चेक कर लो b का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, तो देखो b का थर्ड कहाँ कहाँ है। b में थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो पूरा गलत हो गया, इसका कुछ नहीं करना आपको अब। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगली कहानी पे। अब हम पुट करते हैं यहाँ से 0 पुट कर लिया, 1 पुट करते हैं, f1 निकालते हैं। तो जब आप 1 निकालोगे तो देखो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -9 आएगा, यहाँ से +12 आएगा। ठीक है, और यहाँ से -5 आएगा। तो चेक करो -9 और 5 कितना होता है भाई, -9 और 5 कितना होता है 14, 14 और 12 और 2 कितना होता है 14, तो ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो 0 पे तो सॉरी 1 पे तो 0 आ गया। अब निकालते हैं क्या, 2 पुट करते हैं f2। आपको ये पूरा नहीं करना, बस 2 ही वैल्यू पुट करना है, 3 और 0। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, सुनो, अब 2 पुट करोगे तो देखो 2 है यहाँ पे और 2 का क्यूब 8, तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 -9 इंटू 2 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, और फिर +12x +12 इंटू 2 -5 -5। ठीक है, तो 8 2 जा 16 -36 +24 -5, यही आएगा। तो देखो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 40, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 41 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब जब यहाँ पे 3 पुट करोगे ना, f3 निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा, गारंटी के साथ 4 आएगा। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो अब ऑप्शन मैच कर लो। तो यहाँ से कितना है देखो, A4 यहाँ पर ये भी है, A4 यहाँ पर भी है। तो जब हमने यहाँ पे 3 पुट किया, जब हमने यहाँ पे 3 पुट किया, ठीक है, तो 3 पुट किया तो आंसर कितना आया 4। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि A का हो जाएगा 4। तो देखो A4 यहाँ पर भी है और A4 यहाँ पर भी है, बट ये 2 है तो ये गलत हो गया। समझ में बात आई। अब उसने देखो ये हो गया, अब उसने क्या कहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट का क्या आएगा 3 आएगा, है ना। C का कितना आएगा A आएगा, तो ये वाला है। और यहाँ देखो C1 कितना है, यहाँ 2 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप वैल्यू को पुट करिए और वैल्यू निकालिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिमांड फंक्शन ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज P इज इक्वल टू, हमें कितना गिवन है, हमें P इज इक्वल टू गिवन है 30 + 5x, 30 + 5x - 3x स्क्वायर, where x is the number of unit demanded and P is the price, the marginal revenue when the 2 unit। तो हमें मार्जिनल रिवेन्यू बताना है जब 2 यूनिट हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स होता है। रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स होता है। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 30 + 5x - 3x स्क्वायर इंटू एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन कितना आएगा 30x + 5x स्क्वायर माइनस 3x⁻3। ठीक है, ये रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमें निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू।
तो मार्जिनल रिवेन्यू के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 30 प्लस 10x माइनस 9x²। अब उसने क्या बोला है, मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो क्या करोगे, यहाँ से x की जगह 2 पुट कर दो, 30 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 9 टू जा 36 इज इक्वल टू 14। चेक करो ऑप्शन में 14 है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर है डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इफ द कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है रिवेन्यू फंक्शन ऑफ एक्स आइटम रिस्पेक्टिवली, तो हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, आर एक्स माइनस सी एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है, 3x माइनस 100 प्लस 0.15 x², 0.15 x²। तो p इज इक्वल टू 3x माइनस 100 माइनस 0.015 इंटू x²। ये प्रॉफिट आ गया, इसका डेरिवेटिव करो। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 3 माइनस 0.030x। ठीक है जी यहाँ तक। अब क्या करोगे, इसको जीरो को इक्वल पुट कर दीजिए। तो 0.030 इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो 3 अपॉन 0.030 इसका डेसिमल हटा लीजिए। तो यहाँ पे लगाइए 1000, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे CUT के, मैंने कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।